नाज़रीन, एक और चूरन पाकिस्तानियों को बेचा जा रहा है। ये चूरन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जहाज बेचेगा और अमीर मुल्क बन जाएगा। ये जो एयरफोर्स के जहाज होते हैं, जेट तैयारे, दुनिया का कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो जेट तैयारे बेचकर अमीर मुल्क बन गया हो। हाँ, ये जरूर है, कोई पैसे वैसे आ जाते हैं जेट तैयारे बेचने से, लेकिन मुल्क अमीर होते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से। जो चीजें करोड़ों अरबों लोग खरीदते हैं उनको बेचकर मुल्क अमीर होते हैं। या आपको कुछ पैसा आ जाएगा, आपकी एयरफोर्स को फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, 1.5 से 2 दर्जन तैयारे बना सकता है एक साल में, और वो भी इस सूरत में कि आपको चाइना से और रशिया से इंजन और एवियोनिक्स और दीगर जो आपके पुर्जे हैं वो सारे आपको वहां से मिलते रहे। तो ज्यादातर पुर्जे आपके वहां से आते हैं, उनकी सप्लाई अगर होती रहे तो आप 1.5-2 दर्जन बना लेते हैं। अब अगर आपको 10-12 मुल्कों को तैयारे देने हैं तो आपको 200-250 तैयारा तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान को खुद अभी 50 तैयारे मजीद चाहिए, कम से कम पाकिस्तान को 2 साल तो तैयारे अपने पास रखने हैं। तो क्या ये ममालिक इतना अरसा इंतजार करेंगे? और अगर आप 1 से 2 दर्जन तैयारे बेचते हैं हर साल, तो आपको कितना पैसा बचता है? आपको 4-5 अरब या 7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर आपको टोटल कमाई हो जाएगी। तो आपने इसमें से पहले लागत निकालनी है कि ये बनते कितने के, बिकते कितने के। यानी ये कोई सस्ता नहीं बनता, बहुत पैसा इसको बनाने पर लगता है। फिर उसके बाद जो पुर्जे आप खरीदते हैं वो आपके शराकतदार हैं, वो भी इसके अंदर हिस्सेदार हैं। आप बहुत भी छलांग लगाएंगे, आप 1-1.5 अरब डॉलर के तैयारे बेच लेंगे, लेकिन ये बेच कौन रहा है? पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है। तो एयरफोर्स के लिए तो 1-1.5 अरब डॉलर बहुत पैसा हो जाएगा। यानी इस 1-1.5 अरब डॉलर में एयरफोर्स जो है वो अपने लिए ठीक ठाक तैयारे तैयार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मईशत 1-1.5 अरब डॉलर से खड़ी होगी नहीं। है ओवरसीज पाकिस्तानी लगभग 30 से 40 अरब डॉलर बेचते हैं हर साल, तो उससे मईशत खड़ी नहीं हो रही। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 से 40 अरब डॉलर के बीच में रहती हैं। नवाज शरीफ के दौर में हमेशा कम हो जाती हैं, अभी फिर कम हो रही हैं, लेकिन उससे भी आपकी मईशत खड़ी नहीं हो रही। तो ये 1-1.5 या 2 अरब डॉलर अगर आपके पास इजाफी आ जाएगा, तो ये लोग आपको कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां सुने, आप चुप करके एंजॉय करें। लेकिन ये उतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी की जा रही है। और क्यों की जा रही है मैं वजह आपको बताता हूं। पाकिस्तान में एक मायूसी है, एक बेचैनी है। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम एक गड्ढे में फंस गए, इसमें से हम नहीं निकल सकते। अब ये मुख्तलिफ सहाफियों की, दानिश्वरों की और सियासतदानों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोगों को उम्मीद दें। अब ये लोगों को झूठी उम्मीद दे रहे हैं, झूठी उम्मीद दे रहे हैं। और हालत इनकी ये है कि सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है उस मुल्क में जहां पे इजाफी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। और अब इनके पास आईपीपी को देने के लिए कभी कहते हैं तेल नहीं है, कभी कहते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, कभी कहते हैं जी वो बिजली हम खरीद नहीं सकते, इतनी महंगी है। तो फिर आप उनको बिजली खरीदे बगैर पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये भी पैदा होता है। तो ये इनके हालात हो गए हैं कि सर्दियों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग करने वाले कह रहे हैं कि हमने मायूसी दूर करनी है। कैसे करनी है भाई? रोजाना की बुनियाद पे लोग कहते हैं जनाब बिल्कुल मायूस ना हो, पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया और आसिम मुनीर साहब लेकर जा रहे हैं। उनका काम ही नहीं है भैया, अल्लाह के बंदो, आसिम मुनीर का ये काम ही नहीं है। मईशत की उनको अलिफ बे का भी नहीं उनको पता। मैंने बीएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो एफएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म है, जिन चीज़ों का मुझे पता है, और जब हम लगातार रिसर्च का काम करते हैं, मेरी टीम में 2 लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत एक्सपर्ट हैं। हम कई लोगों से बात करने के बाद किसी छोटे मोटे ओपिनियन पे पहुंचते हैं। हमारा कोई क्लेम नहीं है, तो एक ऐसा आदमी जिसका इसमें काम ही कोई नहीं है, वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर सकता है? बिला वजह ना वो कहते हैं हाथी के पाँव